हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 की हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न, जो बेटा या जिसके जवाब आपको OMR सीट पर देना होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो से आपके पेपर में पूरे 5 नंबर मिलने वाले हैं। इस वीडियो से आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, जिनके जवाब यदि आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो अच्छी तरह से अपने पेपर में दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन है बेटा का वाला मैला आंचल राहुल साकृत्यायन की काव्य कृति है। ऑप्शन खा है बेटा मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। ऑप्शन गा है गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना है। यह ऑप्शन घा है सुमित्रा नंदन पंत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। बताओ बेटा कौन सा जवाब इसमें ठीक है। तो बेटा इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर खा है, मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन है बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहानीकार हैं। दूसरा ऑप्शन है सेवा सदन प्रेमचंद्र का काव्य संग्रह है। ऑप्शन नंबर गा है चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। या ऑप्शन नंबर गा है मेरे प्यारे बच्चों आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो इसका जो सही जवाब है बेटा वह ऑप्शन नंबर गा है, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। बेटा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसी वीडियो से 5 प्रश्न मिलेंगे, याद रखना। प्रश्न संख्या 3 है बेटा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। ऑप्शन खा है जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं। ऑप्शन गा है भारतेंदु जी हिंदी नाट्य साहित्य के जगत हैं। या ऑप्शन नंबर गा है भगवत सरल उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात हैं। तो बेटा इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर गा है, भारतेंदु जी हिंदी नाट्य साहित्य के जनक हैं। बेटा बहुत ध्यान से आंसर पढ़ना। चौथा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। ऑप्शन नंबर का है ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता भगवत सरल उपाध्याय जी हैं। ऑप्शन नंबर खा है राहुल साकृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा एक रिपोर्ट ताज विधा है। ऑप्शन नंबर गा है कलम का सिपाही साहित्य की जीवनी विधा है। ऑप्शन नंबर घा है विचार विधि रामचंद्र शुक्ल का संपादित ग्रंथ है। बताओ बेटा इसमें कौन सा जवाब सही है। तो इसका गा वाला बिल्कुल ठीक है बेटा, कलम का सिपाही साहित्य की जीवनी विधा है। तो चौथे का गा नंबर बिल्कुल ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम 5वां प्रश्न। बेटा 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन नंबर का है बेटा झूठा सच यशपाल की प्रसिद्ध काव्य है। ऑप्शन नंबर का है डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं। ऑप्शन नंबर गा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ऑप्शन गा है बेटा गवन बालकृष्ण भट्ट की प्रसिद्ध कृति है। तो इसका जो सही जवाब है बेटा वह ऑप्शन नंबर गा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध निबंधकार हैं। या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक निबंधकार हैं, ध्यान रखना बेटा। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन है बेटा का वाला धर्मवीर भारती रीति मुक्त काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन नंबर का है त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास है। ऑप्शन नंबर गा है कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। या ऑप्शन नंबर गा सही है उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का आलोचना ग्रंथ है। तो बेटा प्रश्न संख्या 6 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर गा है, कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन का है बेटा हिंदी साहित्य पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। ऑप्शन नंबर खा है तितली कहानी विधा की रचना क्या है, तितली कहानी विधा की रचना है।
गा वाला ऑप्शन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे और ममता उपन्यास विधा की रचना है। बताओ बेटा, प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब हो जाएगा, वो है ऑप्शन नंबर गा, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। ऑप्शन है बेटा, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। ऑप्शन नंबर खा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ख्याति प्राप्त कहानीकार हैं। ऑप्शन नंबर गा है, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। या ऑप्शन नंबर घा है, अर्ध नारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर का, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। बेटा ध्यान से निशान लगा लें इस पर और बहुत अच्छे से इसे याद रखें। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। बेटा सभी में यही पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर का है, रांगे राघव प्रसिद्ध नाटककार हैं। ऑप्शन खा है, गबन के लेखक प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर गा है, माधुरी पत्रिका के संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं। या ऑप्शन नंबर गा है, डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध आलोचक हैं। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घा है, डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध आलोचक हैं। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। सभी में यही करना है बेटा। ऑप्शन नंबर का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध रिपोर्टाज लेखक हैं। ऑप्शन नंबर खा है बेटा, प्रभाकर माचवे ख्याति प्राप्त डायरी लेखक हैं। ऑप्शन नंबर गा है, राहुल सांकृत्यान प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। या ऑप्शन नंबर घा है, लक्ष्मी सागर वासणे उपन्यासकार के रूप में विख्यात हैं। तो बेटा प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर गा है, राहुल सांकृत्यान प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। अगला प्रश्न है बेटा 11वें नंबर का, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। का है बेटा ऑप्शन, महादेवी वर्मा को रेखा चित्रों में विशेष सफलता मिली है। ऑप्शन नंबर का है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासुले एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। ऑप्शन गा है बेटा, सुमित्रा नंदन पंत उपन्यासकार हैं। ऑप्शन घा है, गोदान के लेखक अमृतलाल नागर जी हैं। बताओ बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर का, महादेवी वर्मा को रेखा चित्रों में विशेष सफलता मिली है। चलिए बेटा बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। वही स्टेटमेंट बेटा इसमें भी। ऑप्शन का है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर जी का उपन्यास है। क्या लिखूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निबंध है। अजंता जयप्रकाश भारती की कहानी है। बाण भट्ट की आत्मकथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। बेटा बताओ, तो लास्ट वाला बिल्कुल ठीक है बेटा, बाण भट्ट की आत्मकथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। ऑप्शन है का, प्रेमचंद्र एक कवि महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन 2 है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती हैं। या ऑप्शन नंबर गा है, ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऑप्शन घा है, मित्रता रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तो बताओ बेटा, तो इसका ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल ठीक है, गुनाहों के देवता जो उपन्यास है वह धर्मवीर भारती जी का है। देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 14 है। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला ऑप्शन है बेटा, श्री नारायण चतुर्वेदी एक प्रमुख रेडियो रूपककार थे। ऑप्शन का है, झलमला पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का कहानी संग्रह है। ऑप्शन गा है बेटा, ठूटा आम के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। या ऑप्शन घा है, मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। तो बेटा इसका सही ऑप्शन नंबर घा है, मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। ये बिल्कुल सही जवाब है बेटा। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। प्रश्न है बेटा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध जीवनी लेखक हैं। ऑप्शन नंबर खा है, कलम का सिपाही के लेखक प्रेमचंद जी हैं। ऑप्शन नंबर गा है, गिरती दीवारें के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क हैं। ऑप्शन नंबर घा है, रामस्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता के लेखक हैं। तो बेटा इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर गा है, गिरती दीवारें के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। ध्यान रखना बेटा, अच्छे प्रश्न है ये सभी। बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। ऑप्शन नंबर का है बेटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन का है, कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है।
ऑप्शन नंबर घ है डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध आलोचक हैं, या ऑप्शन नंबर घ सही है गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध काव्य है। बताओ बेटा इसका सही जवाब बताओ 16 का। तो इसका ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल ठीक होगा, डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध आलोचक हैं। चलिए बेटा बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। ऑप्शन नंबर का है विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर का है बेटा इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ऑप्शन नंबर गा है कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है, या ऑप्शन नंबर घा है संयुक्त राष्ट्र संघ में जयप्रकाश भारती का साहित्यिक योगदान है। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर गा है कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है। बेटा प्रश्न संख्या 18 देखेंगे अब। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपको। पहला ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर खा है गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर गा है बूंद और समुद्र के लेखक अज्ञे जी हैं, या ऑप्शन नंबर घा है जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो बेटा 18वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर घा है जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 19 है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। ऑप्शन नंबर का है ध्रुव स्वामिनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नाट्य कृति है। ऑप्शन नंबर का है बेटा अमृतलाल नागर एक प्रसिद्ध कवि हैं। अगला है शेखर एक जीवनी अज्ञे की रचना है। उससे अगला ऑप्शन है बेटा रामधारी सिंह दिनकर उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर गा है शेखर एक जीवनी अज्ञे जी की रचना है। बेटा 20वां प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। सभी बेटा ऐसा ही पूछा जा रहा है, बस आपको ध्यान देना है कौन सा ऑप्शन ठीक है। का वाला ऑप्शन है बेटा मुंशी प्रेमचंद्र एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन खा है राम वृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन नंबर गा है चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, या इरावती वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर गा है चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन है बेटा जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना गोदान है। अगला ऑप्शन है बेटा गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है, या फिर गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर गा है गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। ऑप्शन का है हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन का है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासले एक प्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन नंबर का है कंकाल के लेखक गुलाब राय हैं, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सफल नाटककार हैं। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। चलिए बेटा अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या जो 23 है उसमें भी यही पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन है बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचक और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं, या फिर खा ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक कहानी कवि एवं निबंधकार हैं। ऑप्शन घा है बेटा जैनेन्द्र कुमार मुख्य नाटककार हैं। ऑप्शन घा है गबन रंगभूमि जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं। तो बेटा 23 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचना और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध है। बेटा प्रश्न संख्या 24 है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। ऑप्शन का है मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य है। बेटा ऑप्शन नंबर 3 है रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर घा है भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। बताओ बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 25। 25 से बेटा निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात मतलब बेटा प्रख्यात नाटककार थे। ऑप्शन का है मुंशी प्रेमचंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। ऑप्शन नंबर का है जयप्रकाश भारती आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, या फिर गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कमलेश्वर जी हैं। बताओ बेटा तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर खा होगा मुंशी प्रेमचंद्र एक
उपन्यासकार हैं, क्योंकि बेटा इन्होंने अनेक उपन्यास की रचना की है। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा हम प्रश्न संख्या 26 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। ऑप्शन है बेटा त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कहानी संग्रह है, या ऑप्शन नंबर 2 है इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है, ऑप्शन नंबर ग है शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, या ऑप्शन नंबर घ है अजंता डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय का नाटक है। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग है, शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 27 की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। ऑप्शन है बेटा विद्यानिवास मिश्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन 2 है स्कंदगुप्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नाट्य कृति है, ऑप्शन नंबर ग है जैनेन्द्र मूलतः डायरी लेखक हैं, या मेरी तिब्बत यात्रा राहुल साकृत्यायन की कृति है। तो बेटा आप जानते हैं इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, मेरी तिब्बत यात्रा राहुल साकृत्यायन जी की ही कृति है। आगे बात समझ बेटा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही, पहचान कर लिखिए। वही स्टेटमेंट। प्रश्न है ऑप्शन है बेटा कावाला रामविलास शर्मा ख्याति प्राप्त कवि हैं, इलाचंद जोशी सफल उपन्यासकार हैं, ऑप्शन नंबर ग है मैला आंचल शैलेश माटियानी का प्रसिद्ध उपन्यास है, या ऑप्शन नंबर ग है सियाराम सरल गुप्त भेंट वार्ताकार हैं। बताओ बेटा 28 का जो सही जवाब होगा बेटा वो खा हो जाएगा, इलाचंद जोशी सफल उपन्यासकार हैं। ठीक है बेटा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। ऑप्शन है बेटा जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं, ऑप्शन ख है यामा जयशंकर प्रसाद की कहानी है, ऑप्शन नंबर ग है आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य इतिहासकार थे, ऑप्शन नंबर घ है डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहानीकार थे। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्यकार थे। ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 30 की तरफ। बेटा प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। ऑप्शन नंबर का है ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है, ऑप्शन नंबर ख है क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध है, ऑप्शन ग है बेटा उजली आग रामधारी सिंह दिनकर का महाकाव्य है, या ऑप्शन नंबर ख जनता के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ख है, क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का निबंध है बेटा। ठीक है। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। ऑप्शन है बेटा जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं, ऑप्शन का है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, ऑप्शन नंबर ग है रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं, या ऑप्शन नंबर घ डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात हैं। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ठीक रहेगा, रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। बेटा प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित कथनों में से एक सही है, पहचान कर लिखिए। प्लस ऑप्शन है बेटा रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन का है ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है, या ऑप्शन गा है भारतीय संस्कृति लेखक के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ऑप्शन नंबर गा है बेटा स्कंदगुप्त प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर गा, भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 33 की तरफ। निम्नलिखित में से एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। ऑप्शन है बेटा विद्यानिवास मिश्र नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन नंबर का है डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात कवि हैं, ऑप्शन नंबर का है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं, या फिर ऑप्शन नंबर घ मित्रता निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो बेटा इसका सही जवाब है प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन नंबर घ मित्रता निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है बेटा। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। ऑप्शन नंबर 1 है अमृतलाल नागर प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं, दूसरा है बेटा रामविलास शर्मा प्रसिद्ध भेंट वार्ताकार हैं, ऑप्शन नंबर गा है डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं, या ऑप्शन नंबर गा है जयप्रकाश भारती कवि के रूप में विख्यात हैं। तो बेटा इसका जो सही जवाब है 34 का वह ऑप्शन नंबर गा है, डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। चलिए बेटा बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए।
ऑप्शन नंबर ए के बेटा का है वृंदावन लाल वर्मा, लब्ध प्रतिष्ठ कवि हैं। ऑप्शन का है बच्चन प्रसिद्ध समालोचक हैं। ऑप्शन नंबर गा है प्रकाश चंद्रगुप्त ख्याति प्राप्त रिपोर्टार्ज लेखक हैं। या ऑप्शन नंबर घा है बनारसी दास चतुर्वेदी सशक्त व्यंग के लेखक हैं। तो बेटा प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर गा है प्रकाश चंद्रगुप्त ख्याति प्राप्त रिपोर्टाज लेखक हैं। प्रश्न संख्या 36 है निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। ऑप्शन है बेटा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन खा है अजात शत्रु के लेखक उदय शंकर भट्ट हैं। ऑप्शन गा है शेखर एक जीवनी अज्ञे की कृति है। या ऑप्शन नंबर गा है राजेंद्र यादव शुक्ल युग के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। तो बेटा 36 का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर गा होगा शेखर एक जीवनी अज्ञे की कृति है। चलिए बेटा अब देखते हैं प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। ऑप्शन नंबर का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर का है जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध समालोचक हैं। ऑप्शन नंबर का है उर्वशी के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। बेटा 37 का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। ऑप्शन का है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रेष्ठ स्मरण लेखक हैं। ऑप्शन खा है तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद बातस्य अनज्ञ ने किया। ऑप्शन गा है बेटा गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। ऑप्शन गा है गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। बताओ बेटा प्रश्न संख्या 38 का जवाब दो। प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल ठीक है, तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद बातस्यान अज्ञे जी ने किया। चलिए बेटा अब देखते हैं प्रश्न संख्या 39। कौन सा देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 39। देखें प्रश्न संख्या 39 है निम्नलिखित में से कोई एक कथन पहचान कर लिखिए जो सही है। ऑप्शन है बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन का है ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है। ऑप्शन गा है बेटा गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। या ऑप्शन गा है झांसी की रानी के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। बताओ बेटा 39 का इसका गा वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। बेटा प्रश्न संख्या बढ़ते हैं 40 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों सभी प्रश्न आए हुए हैं, ध्यान से देखते रहिए। प्रश्न संख्या 40 से निम्नलिखित में से एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। ऑप्शन नंबर का है बेटा डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। ऑप्शन का है बेटा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार हैं। ऑप्शन गा है भारतीय संस्कृति लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। या फिर बेटा ऑप्शन गा चिंतामणि निबंध के लेखक वियोगी हरि जी हैं। तो बेटा प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब ऑप्शन नंबर का है डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। चलिए बेटा अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 है निम्नलिखित में से एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। ऑप्शन है बेटा जयशंकर प्रसाद एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन का है प्रेमचंद्र अपने घर में की लेखिका शिव रानी देवी हैं। ऑप्शन गा है बेटा रामचंद्र शुक्ल की गणना श्रेष्ठ कवि के रूप में होती है। ऑप्शन गा है रांगे राघव की कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। बताओ बेटा 41 का आंसर दो। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल ठीक है, प्रेमचंद्र अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी हैं। याद रखना बेटा शिवरानी देवी जी हैं, ऐसा नहीं आप प्रेमचंद्र पे लगा दें। अगला ऑप्शन है बेटा, अगला प्रश्न है 42। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। ऑप्शन है बेटा प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर खा है ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर गा है गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। या ऑप्शन नंबर घा है मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। बताओ बेटा 42 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर गा है गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 43 है निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, पहचान कर लिखो। ऑप्शन है बेटा जैनेन्द्र कुमार एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर का है ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऑप्शन गा है जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के कवि हैं। ऑप्शन घा है
प्रबंध पारिताज के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। तो बेटा 43 का सही जवाब ऑप्शन नंबर घ है, प्रबंध पारिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। बेटा प्रश्न संख्या 44 है, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। पहला ऑप्शन है बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। खा है बेटा क्या लिखूं के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। गा है बेटा ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की रचना है। या ऑप्शन नंबर गा है मुंशी प्रेमचंद्र एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो बेटा 44 का जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर गा है, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की रचना है। 45वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। ऑप्शन है प्रेमचंद्र एक प्रमुख नाटककार हैं। ऑप्शन का है डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि थे। ऑप्शन नंबर गा है ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। या ऑप्शन घा है त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कविता संग्रह है। तो बेटा 45 का सही जवाब ऑप्शन नंबर गा है, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। ऑप्शन का है रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। या ऑप्शन खा है बेटा रांगे राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं। ऑप्शन नंबर गा है मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऑप्शन नंबर घा है क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। तो बेटा 46वां प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर घा है। कौन सा है बेटा? ऑप्शन नंबर घा, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। चलिए बेटा अब देखते हैं प्रश्न संख्या 47। देखें मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न 47 है, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो जो कथन सही है उसे आप लिख लें और अच्छे से याद कर लें, जिससे कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। और 5 नंबर आपके इस वीडियो से मिलने वाले हैं, ध्यान से पढ़िए। 47 का बेटा पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। ऑप्शन खा है रानी केतकी की कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ऑप्शन गा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध या प्रख्यात कवि हैं। ऑप्शन गा है बेटा डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं। तो बताओ बेटा 47 का सही जवाब क्या हो सकता है, बताओ। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है बेटा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 48 से निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, पहचान कर लिखो। ऑप्शन का है बेटा इलाचंद जोशी प्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन का है सेठ गोविंद दास ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं। ऑप्शन का है चिरंजीत भेंट वार्ताकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन घा है किन्नर देश के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर खा है, सेठ गोविंद दास ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं। बेटा प्रश्न संख्या 49 है, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। ऑप्शन है बेटा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन खा है करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। ऑप्शन गा है बेटा संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। या ऑप्शन घा है कुटज के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। बताओ बेटा 49 का सही जवाब। तो उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर गा है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। चलिए बेटा अब देखते हैं प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। ऑप्शन नंबर का है माधव विलास नावादास जी की रचना है। ऑप्शन खा है बेटा संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृति है। ऑप्शन गा है सेठ गोविंद दास महान आलोचक थे। या बेटा ऑप्शन नंबर घा ठीक है, जय पराजय कृति निबंध विधा की रचना है। तो बेटा 50 अर्थात 50 का जो सही जवाब है वो बेटा ऑप्शन नंबर खा है, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। बेटा प्रश्न संख्या 51 है, निम्नलिखित में से एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। ऑप्शन का है श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार थे। ऑप्शन खा है चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी हैं। ऑप्शन नंबर गा है झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ऑप्शन घा है गोविंद बल्लभ पंत भारतेंदु युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर गा है, झलमला कहानी के लेखक
पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। चलते हैं बेटा प्रश्न संख्या 52 यानी 52 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 52 है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन है बेटा का विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर खा है उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। ऑप्शन गा है बेटा डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। और ऑप्शन घा है राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता लेखक हैं। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घा है, राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता के लेखक हैं। ध्यान से समझना बेटा और याद करना इसे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं 53 की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से एक सही है, पहचान कर लिखिए। ऑप्शन का है बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं। ऑप्शन खा है रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन गा है बेटा क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना है। ऑप्शन गा है अजंता के लेखक भगवत सरल उपाध्याय जी हैं। तो बेटा 53 का सही जवाब ऑप्शन नंबर घा है, अजंता के लेखक भगवत सरल उपाध्याय जी हैं। बताओ बेटा समझ में आई या नहीं आई? बहुत अच्छे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 54 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 54 है, निम्नलिखित में से एक सही है, पहचान कर लिखिए। पहला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन खा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ऑप्शन गा है मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्णदास हैं। या ऑप्शन घा है गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। तो बेटा 54 मतलब 54 का जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर खा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। चलिए बेटा देखते हैं प्रश्न संख्या 55। निम्नलिखित में से एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। ऑप्शन का है गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध महाकाव्य है। ऑप्शन खा है हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्याति लब्ध कवि हैं। ऑप्शन गा है मेरे प्यारे बच्चों संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। या ऑप्शन घा है ममता कहानी के लेखक जय प्रकाश भारती जी हैं। तो बेटा 55 का जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर गा है, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। बेटा ये 55 प्रश्न थे जिनमें जो सही था उसको आपको टिक लगाना था। अब रचनाओं से लेखक से संबंधित प्रश्न हैं, देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 56। 55 हो गए मेरे प्यारे बच्चों। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 है गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे या इलाचंद जोशी जी। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है, धर्मवीर भारती जी। प्रश्न संख्या 57 है बेटा चिंतामणि निबंध के लेखक कौन है? अथवा करके चिंतामणि के रचयिता कौन है? ऑप्शन है बेटा रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यशपाल या फिर जैनेन्द्र जी। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर का, रामचंद्र शुक्ल जी। आप जानते हैं चिंतामणि के जो लेखक हैं वो रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रश्न संख्या 58 है बेटा आकाशदीप और ममता कृति किसकी है? या अथवा करके ऐसे आएगा आकाशदीप के लेखक कौन है? ऑप्शन है बेटा जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र या फिर दिनकर जी। तो बेटा 58 का सही जवाब ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी। 59वां प्रश्न है आंधी और प्रतिध्वनि की विधा की रचना क्या है बेटा? क्या वो कहानी है, उपन्यास है, निबंध है या फिर काव्य है? तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है, वो एक कहानी है। प्रश्न संख्या 60 है मेरे प्यारे बच्चों प्रायश्चित किसकी रचना है? ऑप्शन है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की, रामधारी सिंह दिनकर जी की, जयशंकर प्रसाद जी की या फिर भगवती चरण वर्मा जी की। तो बेटा 60 का सही जवाब ऑप्शन नंबर घा है, भगवती चरण वर्मा जी की। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 61। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 61 है रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? ऑप्शन है बेटा काव्य, कहानी, आलोचना या फिर आत्मकथा। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर का है, यह काव्य है। प्रश्न संख्या 62 है निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। ऑप्शन नंबर का है चतुरसेन शास्त्री लब्ध प्रतिष्ठ कवि हैं। या ऑप्शन नंबर का है भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर का है अपनी खबर प्रसिद्ध यात्रा व्रत है।
या ऑप्शन नंबर घ है नील का निर्माण प्रसिद्ध नाटक है। बताओ बेटा 62 का आंसर जो खा वाला ऑप्शन है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 63। प्रश्न संख्या 63 है लहरों के सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय द्वारा रचित जो रचना है उसकी विधा क्या है बेटा? क्या निबंध है, यात्रावृत है, आलोचना है या फिर संस्मरण है? तो बेटा 63 का जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ख है यात्रावृत। क्या है बेटा? ये यात्रावृत है। अगला प्रश्न है 64। एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है? एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है? क्या एकांकी कहा जाता है, नाटक, पत्रिका या फिर कहानी? तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर का है, उसे हम लोग एकांकी कहते हैं। प्रश्न संख्या 65 है कलम का सिपाही की रचना किसने की? अथवा कर क्या आएगा कलम का सिपाही कृति किस लेखक की है? ऑप्शन है बेटा वृंदावन लाल वर्मा की, अमृत राय की, प्रेमचंद्र की या इनमें से कोई नहीं। तो कलम का सिपाही बेटा किसने लिखी है? अमृत राय ने। किसने? अमृत राय ने। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 है मेरे प्यारे बच्चों धर्मयुग के संपादक कौन थे? श्री राम शर्मा जी, प्रेमचंद्र जी, धर्मवीर भारती जी या महादेवी वर्मा जी? तो बेटा इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग है धर्मवीर भारती जी। प्रश्न संख्या 67 है महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है बेटा? ऑप्शन है रेती के फूल, छड़दा, हंस या फिर उर्वशी? तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ख है छड़दा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा याद रखना। क्या है? छड़दा। प्रश्न संख्या 68 है मेरे प्यारे बच्चों मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन सी हैं? मर्यादा और हंस, छाया और प्रभा, सुधा और हंस या फिर सरस्वती? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का ही है बेटा मर्यादा और हंस मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित या संपादित पत्रिकाएं हैं। चलिए अब 69वां प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 69 है अंजलि काव्य के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है बेटा व्यूहरी, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर या राम नरेश त्रिपाठी जी? तो 69 का जो राइट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर ख है राम कुमार वर्मा जी अंजलि काव्य के रचयिता हैं। किसके बेटा? अंजलि काव्य के रचयिता। प्रश्न संख्या 70 है छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन हैं? ऑप्शन है यशपाल, वृंदालाल वर्मा, राम कुमार वर्मा या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इसका सही जवाब है बेटा राम कुमार वर्मा। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन आप यकीन मानना एक ही वीडियो से आपके 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। बस आपको मेहनत से पढ़ना होगी। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 71 है गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? ऑप्शन है बेटा मेरा जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं, नई पौध? बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग है मेरी असफलताएं। प्रश्न संख्या 72 है बेटा अजात शत्रु किस विधा की रचना है? ऑप्शन है बेटा संस्मरण, रेखा चित्र, नाटक या फिर कहानी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग है बेटा अजात शत्रु एक नाटक है। प्रश्न संख्या 73 है बेटा तितली उपन्यास किसका है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र या फिर यशपाल जी? तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है तितली जो उपन्यास है वह जयशंकर प्रसाद जी का है। अगला प्रश्न है बेटा सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? ऑप्शन है बेटा उपन्यास, नाटक, आत्मकथा या फिर काव्य? तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर का सूरज का 7वां घोड़ा एक उपन्यास है। क्या है बेटा? उपन्यास। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 है परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं? इंसा अल्लाह खां, लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद्र जी या सदासुख लाल जी? तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख लाला श्रीनिवास दास जी। प्रश्न संख्या 76 है मेरे प्यारे बच्चों भारत दुर्दशा रचना किसकी है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, राम कुमार वर्मा जी की, भूषण जी की या राय कृष्णदास जी की? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। प्रश्न संख्या 77 है हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? ऑप्शन है बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी, प्रताप नारायण मिश्र जी या फिर यशपाल जी? तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी।
अगला प्रश्न है बेटा 78, हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा क्या है अथवा शुक्ल युग की समय अवधि क्या है। शुक्ल युग की, ये बेटा ध्यान रखना 2023 में आया हुआ प्रश्न है ये। ऑप्शन है 1900 से 1920, 1919 से 1938, 1925 से 1940 या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर खा, 1919 से 1938 तक। 79वां प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में से निबंधकार शुक्ल युग के हैं। कौन से निम्नलिखित में से कौन से निबंधकार शुक्ल युग के हैं? बाबू गुलाब राय जी, श्याम सुंदर दास जी, जयशंकर प्रसाद जी या उपयुक्त सभी। तो बेटा ये सभी की सब निबंधकार शुक्ल युग के ही हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा घ वाला, उपयुक्त सभी। चलिए बेटा अब देखते हैं प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 है मेरे प्यारे बच्चों, जनमेजय का नागयज्ञ किस विधा की रचना है। जनमेजय का नागयज्ञ किस विधा की रचना है। ऑप्शन है बेटा नाटक, कहानी, आत्मकथा या रिपोर्टाज। तो 80 का जो सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर का है नाटक। प्रश्न संख्या 81 है मेरे प्यारे बच्चों, करुणालय के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है बेटा प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र या विष्णु प्रभाकर जी। तो बेटा प्रश्न संख्या 81 का जो सही जवाब वह ऑप्शन नंबर खा है, जयशंकर प्रसाद जी। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 82, मकरंद बिंदु निबंध संग्रह के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन है बेटा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय या सरदार पूर्ण सिंह। तो बेटा 82 का जो सही जवाब वह ऑप्शन नंबर का है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। कौन है बेटा मकरंद बिंदु के? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। प्रश्न संख्या 83 है, मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है बेटा। ऑप्शन है रिपोर्टाज, उपन्यास, आत्मकथा या फिर कहानी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर गा है बेटा आत्मकथा। क्या है बेटा? आत्मकथा। प्रश्न संख्या 84 है, भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक कौन है बेटा। तो ऑप्शन है धर्मवीर भारती जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, प्रताप नारायण मिश्र जी या रामचंद्र शुक्ल जी। तो ऑप्शन बेटा इसका खा बिल्कुल ठीक है, भारतीय संस्कृति के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ऑप्शन 85वां प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, रामधारी सिंह दिनकर जी या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा गा वाला बिल्कुल ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी। चलिए बेटा अब देखते हैं प्रश्न संख्या 86। प्रश्न संख्या 86 है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से के रचनाकार कौन हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, श्याम सुंदर दास जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो बेटा ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इसके जो लेखक हैं वह रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है बेटा? रामधारी सिंह दिनकर जी। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 87, अजंता पुरातत्व संबंधी लेख के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है भगवत सरल उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय, जयप्रकाश भारती या फिर बेटा धर्मवीर भारती। तो इसका जो सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर का है, भगवत सरल उपाध्याय जी। ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 88। प्रश्न संख्या 88 है, विश्व साहित्य की रूपरेखा किस विधा की रचना है। बेटा नाटक है, संस्मरण है, आलोचना है, रिपोर्टाज है। तो इसका जो सही जवाब है बेटा वह ऑप्शन नंबर गा है, यह एक आलोचना है। देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 89, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 89 अर्थात 89 है मेरे प्यारे बच्चों, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं। मोहन राकेश जी, राहुल सांकृत्यायन जी, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी या अज्ञे जी। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर खा है, राहुल सांकृत्यायन जी। प्रश्न संख्या 90 है बेटा, ठूठा आम किसकी रचना है। ऑप्शन है भगवत सरल उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो बेटा 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का है, भगवत सरल उपाध्याय जी। प्रश्न संख्या 91, पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है जयप्रकाश भारती, धर्मवीर भारती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या प्रताप नारायण मिश्र जी। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है, जयप्रकाश भारती जी। प्रश्न संख्या 92 है, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है। एक रचना है बर्फ की गुड़िया, रचनाकार कौन है। ऑप्शन है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जयप्रकाश भारती जी, रामधारी सिंह दिनकर जी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, जयप्रकाश भारती जी। कौन हो जाएगा बेटा? जयप्रकाश भारती। प्रश्न संख्या 93, कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है।
ऑप्शन है बेटा यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, संस्मरण या फिर कहानी। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है यात्रा वृत्तांत। प्रश्न संख्या 94, खादी का अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है या लेखक कौन है? ऑप्शन है बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भगवत सरल उपाध्याय जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी या जयशंकर प्रसाद जी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। प्रश्न संख्या 95 है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसे थोड़ा ऊपर करते हैं, फिर प्रश्न संख्या हम 95 को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 95, झलमला किसकी रचना है? ऑप्शन है बेटा प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी या इनमें से कोई नहीं। तो झलमला किसकी है बेटा? झलमला है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की। प्रश्न संख्या 96 है, अंजलि किस विधा की रचना है? ऑप्शन है बेटा कहानी संग्रह, काव्य संग्रह, नाटक या फिर उपन्यास। तो 96 का जो राइट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर खा है काव्य संग्रह। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 97 है, कुछ बिखरे पन्ने किस विधा की रचना है? कुछ बिखरे पन्ने किस विधा की रचना है? ऑप्शन है बेटा काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, निबंध संग्रह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है बेटा वह है ऑप्शन नंबर गा निबंध संग्रह। प्रश्न संख्या 98, एक घूंट के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है बेटा जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र जी। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर का है जयशंकर प्रसाद। एक घूंट के रचनाकार कौन है बेटा? जयशंकर प्रसाद। बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 99 की तरफ। प्रश्न संख्या 99 है, निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है? ऑप्शन है बेटा सिंदूर की होली, ध्रुव स्वामिनी, प्रतिशोध या इनमें से कोई नहीं। सब जानते हैं बेटा ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है। प्रश्न संख्या 100 अर्थात 100वां है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक शुक्ल युग का है? सॉरी बेटा, निम्नलिखित में से कौन से नाटककार शुक्ल युग के हैं? ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, हरिशंकर प्रेमी जी, सेठ गोविंद दास जी या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा उपयुक्त सभी। ये जितने भी हैं सब शुक्ल युग के हैं। देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 101। प्रश्न संख्या 101 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार शुक्ल युग का है? ऑप्शन है बेटा प्रेमचंद्र, यशपाल, उपेंद्र नाथ अस्क या नागार्जुन। नागार्जुन बताओ बेटा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का हो जाएगा प्रेमचंद्र जी। प्रश्न संख्या 102 है, अपनी खबर किस विधा की रचना है? अपनी खबर किस विधा की रचना है बेटा? ऑप्शन है नाटक, कहानी, आत्मकथा या फिर उपन्यास। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर गा है आत्मकथा। क्या है बेटा अपनी खबर? अपनी खबर जो इसकी विधा क्या है? आत्मकथा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 103। प्रश्न संख्या 103 है, नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की, पांडे बेचंद शर्मा उग्र जी की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है हरिवंश राय बच्चन जी की। बेटा प्रश्न संख्या 104 है, झूठा सच किस विधा की रचना है? ऑप्शन है नाटक, उपन्यास, कहानी या फिर निबंध। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर खा, यह एक उपन्यास है। झूठा सच क्या है बेटा? उपन्यास है। प्रश्न संख्या 105 है, भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है बेटा भगवती चरण वर्मा, यशपाल जी, प्रेमचंद्र जी, जयशंकर प्रसाद जी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है बेटा भगवती चरण वर्मा जी। भूले बिसरे चित्र किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा जी की। देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 106, जय पराजय किस विधा की रचना है? ऑप्शन है बेटा कहानी, उपन्यास, नाटक या आत्मकथा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर गा, यह एक नाटक है। जय पराजय क्या है बेटा? एक नाटक है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 107। प्रश्न संख्या 107 है, ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं। ठलुआ क्लब निबंध किस लेखक ने लिखा था? ऑप्शन है बेटा गुलाब राय जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, सरदार पूर्ण सिंह जी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर का गुलाब राय जी। ठलुआ क्लब किसने लिखा बेटा? गुलाब राय जी ने। तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न संख्या 108 है, रानी केतकी के कहानी के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है? ऑप्शन है बेटा इंसाल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू लाल जी या इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते हैं इसके जो लेखक हैं मुंशी इंसाल्लाह खां जी हैं। बेटा 109वां प्रश्न, श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार कौन हैं? गोकुलनाथ जी, गोस्वामी विठलनाथ जी, नाभादास जी या लल्लू लाल जी।
तो 109 का जो राइट आंसर है बेटा गोस्वामी विट्ठलनाथ जी। श्रृंगार रस मंडल किसने लिखा है? गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने। चलिए बेटा अब देखते हैं प्रश्न संख्या 110। प्रश्न संख्या 110 है 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? 84 वैष्णव की वार्ता, इसके लेखक कौन है? तो बेटा ऑप्शन है लल्लू लाल, गोकुलनाथ जी, राम प्रसाद निरंजनी जी या मुंशी सदा सुखलाल जी। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर खा है, गोकुलनाथ जी। कौन है बेटा? गोकुलनाथ जी। प्रश्न संख्या 111 है नासिकेत उपाख्यान के लेखक कौन है? ऑप्शन है सदल मिश्र जी, लल्लू लाल जी, इंशाल्लाह खां जी या सदा सुखलाल जी। तो इसका सही जवाब बेटा पहला ही है, नासिकेत उपाख्यान सदल मिश्र जी ने लिखी है। प्रश्न संख्या 112 है सदा सुखलाल सुख सागर के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है मुंशी सदा सुखलाल, मथुरानाथ शुक्ल जी या लल्लू लाल जी या फिर सदल मिश्र जी। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है, मुंशी सदा सुखलाल जी। प्रश्न संख्या 113 है हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना क्या है? ऑप्शन है चंद छंद वर्णन की महिमा, इंदुमती, परीक्षा गुरु या नहुस। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर, ध्यान रखना, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना पूछी गई है, तो इसका जवाब का वाला बिल्कुल ठीक है, चंद छंद वर्णन की महिमा। बेटा प्रश्न संख्या 114 हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है, कौन सा नाटक माना जाता है बताओ? ऑप्शन है हरिश्चंद्र, नहुस, चंद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर खा है, नहुस। प्रश्न संख्या 115 हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है बेटा? ऑप्शन है परीक्षा गुरु, गोदान, अलग अलग, बैतरणी या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है, परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है। चलिए बेटा अब देखते हैं प्रश्न संख्या 116 है। बेटा प्रश्न संख्या 116 है हिंदी की प्रथम कहानी है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? ऑप्शन है कफन, ममता, इंदुमती या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका सही जवाब है इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी का नाम क्या है बेटा? इंदुमती। प्रश्न संख्या 117 है उसने कहा था, इसकी विधा क्या है बेटा? उसने कहा था इसकी विधा क्या है? ऑप्शन है उपन्यास, यात्रा, व्रत, कहानी, आलोचना। बताओ बेटा उसने कहा था क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर गा, कहानी। उसने कहा था क्या है बेटा? एक कहानी है। प्रश्न संख्या 118 है त्याग पत्र के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार जी, मुंशी प्रेमचंद्र जी, जयशंकर प्रसाद जी, अमृतलाल नागर जी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों, जैनेन्द्र कुमार जी। एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, लगातार पढ़ते रहें, आप यकीन मानना कोई भी प्रश्न हिंदी के अंदर छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो गया बेटा? जैनेन्द्र कुमार जी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 119 नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन पहला है बेटा पुरुषोत्तम दास टंडन जी, मदन मोहन मालवीय जी, श्याम सुंदर दास जी या रामचंद्र शुक्ल जी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर गा है, श्याम सुंदर दास जी। प्रश्न संख्या 120 है आनंद कादम्बनी के संपादक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, राधाचरण गोस्वामी जी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी। तो बिल्कुल लास्ट वाला बेटा सही ऑप्शन है, बद्री नारायण चौधरी आनंद कादम्बनी के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 121 है सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? ऑप्शन है बेटा श्याम सुंदर दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या बाल कृष्ण भट्ट ने। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर गा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। चलिए बेटा अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 122। प्रश्न संख्या 122 है मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। ऑप्शन का है ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक राम कुमार वर्मा जी हैं। ऑप्शन का है क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन गा है गोदान के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं या मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। बताओ बेटा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर गा है, गोदान के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 123 देखते हैं चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी रचना है? ऑप्शन है गंग, मुंशी प्रेमचंद्र, अमीर खुसरो ए गोस्वामी तुलसीदास जी। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है गंग, एक लेखक हुए उन्होंने लिखा था चंद छंद
वर्णन की महिमा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 124 है, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांगे राघव जी या धर्मवीर भारती जी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बाण भट्ट की आत्मकथा किसने लिखी बेटा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 125, उपन्यास सम्राट कहा जाता है किसे? अज्ञे जी को, सम्राट जी प्रसाद जी को, प्रेमचंद्र जी को या भगवती चरण वर्मा जी को? तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग है, प्रेमचंद्र जी को। किसे कहा जाता है उपन्यास का सम्राट? प्रेमचंद्र जी को। प्रश्न संख्या 126 है, सन 1919 से 1938 तक का समय किस युग का है? बताओ बेटा। ऑप्शन है शुक्ल युग का, प्रेम युग, प्रेमचंद युग का, प्रसाद युग का या उपयुक्त सभी युगों का? बताओ। तो इसका का वाला बिल्कुल ठीक है, बताया था ना, शुक्ल युग की समय सीमा है ये। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 127। कौन से देखते हैं बेटा? 27, 127। 127 में प्रेमाजुल आस्कीन के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है बेटा मुंशी सदा सुखलाल, ख्वाजा बंदा नमाज, गेसूदराज, ऑप्शन गा है इंसाल्लाह खां या रस खान जी। बताओ बेटा, मेरा जुल आस्कीन के रचनाकार कौन है? कठिन है ना, अभी तक नहीं पढ़ी होगी। बिल्कुल, तो इसका खा वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ख्वाजा बंदा नमाज गेसूदराज। ध्यान रखना, थोड़ा टफ है बेटा। प्रश्न संख्या 128 है, हिंदी गद्य के आरंभिक प्रयोग मिलते हैं। हिंदी गद्य के आरंभिक प्रयोग मिलते हैं किस में मिलते हैं बेटा? राजस्थानी गद्य में, ब्रजभाषा गद्य में, पट्टे पारवानों में या उपयुक्त सभी में? तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घ है, उपयुक्त सभी में। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 129। प्रश्न संख्या 129 है, रक्षाबंधन नामक रचना किस विधा की है? रक्षाबंधन नामक जो रचना है इसकी विधा क्या है? बताओ मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन है कहानी, उपन्यास, नाटक या फिर एकांकी? तो इसका जो सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर ग है, यह एक नाटक है। रक्षाबंधन की विधा क्या है बेटा? यह एक नाटक है। देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 130, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी किसके नाटक हैं? मुंशी प्रेमचंद्र जी के, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के, जयशंकर प्रसाद जी के या राम कुमार वर्मा जी के? तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक है, ये सभी नाटक जयशंकर प्रसाद जी के हैं। प्रश्न संख्या 131 है, गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है पर वो है किसका? भगवती चरण वर्मा जी का, रांगे राघव जी का, प्रेमचंद्र जी का या अज्ञे जी का? तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है, गोदान प्रेमचंद्र जी का नाटक है। ठीक है। प्रश्न संख्या 132 है, मानसरोवर नामक संकलन किस विधा से संबंध रखती है? ऑप्शन है गा नाटक, उपन्यास, कहानी या फिर रेखा चित्र? तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर गा है, यह एक कहानी है। प्रश्न संख्या 133 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑप्शन है ठलुआ क्लब, चिंतामणि, विचार विधि, शिव शंभू के चिट्ठे? तो बेटा इसकी सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, चिंतामणि। ठीक है। प्रश्न संख्या 134 है, कफन कहानी के कहानीकार कौन है या कफन किसने लिखी है? ऑप्शन है बेटा जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, प्रेमचंद्र, शिव पूजन सहाय? तो इसका सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ग, प्रेमचंद्र जी। किसने लिखी है? प्रेमचंद्र जी ने। चलिए अब हम देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 135। प्रश्न संख्या 135 है, उदयवान चरित किस कहानी का दूसरा नाम है? उदयवान चरित किस कहानी का दूसरा नाम है? ऑप्शन है बेटा कफन, रानी केतकी की कहानी, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा? बताओ बेटा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ख है, रानी केतकी की कहानी। क्या है बेटा? रानी केतकी की कहानी। प्रश्न संख्या 136 है मेरे प्यारे बच्चों, ईदगाह नामक या नमक का दरोगा, पूस की रात, इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, भगवती चरण वर्मा है, प्रेमचंद्र जी हैं, राम कुमार वर्मा जी हैं? तो 136 का जो आंसर है वो है बेटा प्रेमचंद्र। ईदगाह, नमक का दरोगा, पूस की रात, ये सब प्रेमचंद्र जी ने ही लिखी हैं। प्रश्न संख्या 137 है, मैला आंचल उपन्यास है, ऐतिहासिक है, मनोवैज्ञानिक है, आंचलिक है या फिर पौराणिक है? तो बेटा इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ग है, आंचलिक। प्रश्न संख्या 138 है, शेखर एक जीवनी की विधा क्या है? क्या ये कहानी है, नाटक है, यात्रा साहित्य या फिर उपन्यास है? तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घ है, यह एक उपन्यास है। क्या है बेटा? यह एक उपन्यास है।
प्रश्न संख्या 139 है। उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था एक कहानी है, इसके कहानीकार कौन है? ऑप्शन है प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या श्रीनाथ सिंह। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। प्रश्न संख्या 140 है। चित्रलेखा उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है प्रेमचंद्र, भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद जी या फिर निराला जी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर खा है भगवती चरण वर्मा जी। किसकी बेटा? भगवती चरण वर्मा जी की। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 141। प्रश्न संख्या 141 है मेरे प्यारे बच्चों। मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं। कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं, भगवती शरण वर्मा हैं, यशपाल जी हैं, फणीश्वरनाथ रेणु हैं। बताओ मैला आंचल के लेखक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ फणीश्वरनाथ रेणु जी। प्रश्न संख्या 142 है। राजनीति ग्रंथ की रचना काल क्या है? राजनीति जो ग्रंथ है इसका रचना काल क्या है? ऑप्शन है बेटा 1800 ईस्वी, 1801 ईस्वी, 1802 ईस्वी, 1803 ईस्वी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग है बेटा 1802 ईस्वी। क्या है बेटा? 1802 ईस्वी। अगला प्रश्न है 143। आईने अकबरी की भाषा वचनिका किसकी रचना है? आईने अकबरी की भाषा वचनिका किसकी रचना है? ऑप्शन है वल्लभाचार्य की, नंददास की, पंडित रतन लाल की या हीरा लाल जी की। तो बेटा 143 का सही जवाब कौन सा होगा? बताओ, बोलो बेटा। ऑप्शन नंबर घ। क्या होगा? ऑप्शन नंबर घ, हीरा लाल जी। आईने अकबरी की भाषा जो वचनिका है बेटा, उनके जो लेखक हैं वो कौन है? हीरा लाल जी। कौन है बेटा? हीरा लाल जी। चलिए अब देखते हैं 144वां। 144 में राजधानी गद्य का प्रारंभिक रूप कब से मिलता है? ऑप्शन है बेटा 10वीं सदी से के आसपास, 11वीं सदी के आसपास, 12वीं सदी के आसपास या 13वीं सदी के आसपास। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है 10वीं सदी के आसपास। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है 145। अघनमा हात्म्य और वैशाख महात्म्य किसकी रचना है? अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य किसकी रचना है? ऑप्शन है सूरती मिश्र, नावादास, वैकुंठमणि शुक्ल, राम प्रसाद निरंजनी। तो इसका सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर का वैकुंठमणि शुक्ल जी की ये रचना है। किसकी बेटा? वैकुंठमणि शुक्ल जी की। चलिए अब बढ़ते हैं हम 146वीं रचना 146वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 146 है मेरे प्यारे बच्चों। सोमवंशन की वंशावली कृति की रचना काल क्या है? सन 1810, 1815, 1820 या 1828। तो इसका सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर घ है 1828। क्या है? 1828। प्रश्न संख्या 147 से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसे माना है? ऑप्शन है बेटा प्रेम सागर, सुख सागर, भाषा योग, वशिष्ठ या चंद छंद वर्णन की महिमा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घ है चंद छंद वर्णन की महिमा। खड़ी बोली की प्रथम रचना है ये। प्रश्न संख्या 148 है। ख्वाजा बंदा नेवाज गेसूदराज की दक्षिणी गद्य की प्रथम रचना क्या है? कठिन है बेटा, टफ आएंगे पेपर में, आगे तो यही कहोगे ऐसे कहाँ से आ गए, इसलिए पढ़ना है आपको। ऑप्शन नंबर का है कुतुब मुस्तकरी, मेराजुल आस्कीन, सवरस, हिदायतनामा। बताओ कौन सी है बेटा 148 का सही जवाब? ऑप्शन नंबर खा मेराजुल आस्कीन। कौन सा? मेराजुल आस्कीन। अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 149 की तरफ। प्रश्न संख्या 149 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग, द्विवेद युग, शुक्लोत्तर युग या फिर भारतेंदु युग। बताओ बेटा किस युग के लेखक हैं? तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक है, शुक्ल युग के लेखक हैं। किस युग के बेटा? शुक्ल युग के। चलिए अब 150 देखते हैं प्रश्न। गबन की विधा क्या है? क्या वह नाटक है, एकांकीय उपन्यास है या फिर कहानी है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग होगा, यह एक उपन्यास है। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है 151। कंकाल के लेखक कौन है? कंकाल के लेखक कौन है? ऑप्शन है बेटा मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला जी या रामचंद्र शुक्ल जी। तो बेटा 151 का सही जवाब ऑप्शन नंबर खा है जयशंकर प्रसाद जी। कौन है बेटा? जयशंकर प्रसाद जी। प्रश्न संख्या 152 है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, यशपाल, राजेंद्र यादव जी। तो 152 का जो सही जवाब है बेटा वह ऑप्शन है प्रेमचंद्र। पंच परमेश्वर जो कहानी है वो किसने लिखी है बेटा? प्रेमचंद्र जी ने। किसने? प्रेमचंद्र जी ने। ठीक बेटा 153 देखेंगे अब।
प्रश्न संख्या 153, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, प्रेमचंद्र, फणीश्वर नाथ रेणु या अज्ञे जी। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ, अज्ञे जी। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है बेटा? अज्ञे जी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 154। प्रश्न संख्या 154 है मेरे प्यारे बच्चों, अपनी खबर आत्मकथा है, किसकी है आत्मकथा ये? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, हरिवंश राय बच्चन जी की या श्याम सुंदर दास जी की? तो ये है बेटा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की। अपनी खबर जो आत्मकथा है वो है बेटा पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 155, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पहला है गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ऑप्शन खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन गा है गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। या ऑप्शन नंबर घा है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध के लेकर जयप्रकाश भारती जी हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर गा है। कौन सा है बेटा? गा। प्रश्न संख्या 156 है, भारत दुर्दशा की विधा क्या है? या भारत दुर्दशा जो रचना है इसकी विधा क्या है? ऑप्शन है बेटा जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र या फिर एकांकी। तो इसका सही जवाब है बेटा एकांकी। क्या है भारत दुर्दशा विधा? क्या है बेटा? एकांकी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 157। प्रश्न संख्या 157 है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ऑप्शन ए बंशीधर शुक्ल के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, बैकुंठ नाथ शुक्ल के या रामचरण शुक्ल के? तो इसका सही जवाब है बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। 158 है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र जी, यशपाल जी, प्रेमचंद जी या जयशंकर प्रसाद जी? तो इसका सही जवाब बेटा आप सब जानते हैं प्रेमचंद जी का ही ये उपन्यास है। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 159 है, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, हरिकृष्ण प्रेमी जी या भारतेंदु हरीशचंद्र जी? कौन नहीं है बेटा? तो ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल ठीक है, भारतेंदु हरीशचंद्र जी नहीं है। प्रश्न संख्या 160 है, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी या रामविलास शर्मा जी? तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है हरिवंश राय बच्चन जी। पढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 161 की तरफ। प्रश्न संख्या 161 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद जी, प्रेमचंद्र जी, राहुल सांकृत्यायन जी या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर गा है राहुल सांकृत्यायन जी। प्रश्न संख्या 162 है, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, किशोरी लाल गोस्वामी जी या श्याम सुंदर दास जी? तो इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर का है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। कौन है बेटा? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। 163वां प्रश्न है, पांचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? पांचांग दर्शन के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन है मथुरानाथ शुक्ल जी, लल्लू लाल जी, सदल मिश्र जी या इंसा अल्लाह खां जी? तो इसका जो सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों वो ऑप्शन नंबर का है मथुरानाथ शुक्ल जी। प्रश्न संख्या 164 है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, किसके लेखक हैं या किस युग के लेखक हैं? ऑप्शन है बेटा द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग? तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर खा है भारतेंदु युग के। प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं बेटा? भारतेंदु युग के। प्रश्न संख्या 165 है, गुनाहों का देवता रचना की विधा क्या है? गुनाहों के देवता जो रचना है बेटा इसकी विधा क्या है? ऑप्शन है कहानी, उपन्यास, नाटक या एकांकी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर खा है ये बेटा उपन्यास है। गुनाहों के देवता क्या है बेटा? एक उपन्यास। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 166 की तरफ। प्रश्न संख्या 166 है, हंस पत्रिका का संपादक थे अथवा हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या महादेवी वर्मा? बताओ बेटा कौन थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है मुंशी प्रेमचंद। चलिए अब देखते हैं 167वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 167 है, कलम का सिपाही की विधा क्या है?
ऑप्शन है संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी या फिर आत्मकथा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर गा, यह एक जीवनी है। प्रश्न संख्या 168 है, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है बेटा? लहरों के राजहंस, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर या राजेंद्र यादव। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर का, लहरों के राजहंस जो हैं वो उसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। 169वां प्रश्न है, मैला आंचल के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है बेटा मोहन राकेश, फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद्र या जयशंकर प्रसाद जी। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर खा है बेटा फणीश्वरनाथ रेणु जी। मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु जी। 170वां प्रश्न है, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन है रांगे राघव, धर्मवीर भारती जी, भगवती चरण वर्मा जी, मन्नू भंडारी जी। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर गा है भगवती चरण वर्मा जी। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा जी हैं। प्रश्न संख्या 171 है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ऑप्शन है कहानी, आत्मकथा, उपन्यास या उपन्यासकार या निबंध। नीड़ का निर्माण फिर क्या है बेटा? तो ये है आत्मकथा। नीड़ का निर्माण फिर क्या है? आत्मकथा। अगला प्रश्न है 172, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं, कौन हैं? राजेंद्र यादव जी, रामविलास शर्मा जी, प्रभाकर माचवे जी, देवेंद्र सत्यार्थी जी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है राजेंद्र यादव जी। बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 173 की तरफ। प्रश्न संख्या 173 है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है बेटा प्रेमचंद, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद या राम कुमार वर्मा जी। तो 173 का सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर गा है जयशंकर प्रसाद जी। ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। बताओ बेटा समझ में आ रहा है? एक मिनट बेटा ध्यान से सुने। प्रश्न संख्या 172 छूट गया शायद। प्रश्न संख्या 172 छूट गया, 172 को दोबारा देखते हैं। प्रश्न संख्या 172 है, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन है? ऑप्शन है बेटा राजेंद्र यादव जी, रामविलास शर्मा जी, प्रभाकर माचवी जी, देवेंद्र सत्यार्थी जी। तो बेटा इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर का राजेंद्र यादव जी। अगला प्रश्न है 173, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं, कौन है? प्रेमचंद्र जी, हरिकृष्ण प्रेमी जी, जयशंकर प्रसाद जी या राम कुमार वर्मा जी। बताओ बेटा। तो इसके सही जवाब है ऑप्शन नंबर गा जयशंकर प्रसाद जी। ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। प्रश्न संख्या 174 है, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा क्या है? स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा क्या है? ऑप्शन है बेटा जीवनी, भेंट वार्ता, संस्मरण या फिर नाटक। बताओ क्या है बेटा? तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर गा है संस्मरण। स्मृति की रेखाएं क्या है बेटा? संस्मरण। अगला प्रश्न है 175, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलत राम या धर्मवीर भारती। कौन है बेटा? तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर घा है धर्मवीर भारती जी। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है बेटा? धर्मवीर भारती जी। 176वां प्रश्न है, रश्मिमासा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा जी, रामचंद्र शुक्ल जी, निराला जी या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर खा है बेटा रामचंद्र शुक्ल जी। प्रश्न संख्या 177 है, तितली कृति की विधा है, क्या है? क्या वो कहानी है, जीवनी, उपन्यास है या फिर नाटक है? तो इसका राइट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर गा उपन्यास। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को इस वीडियो की सभी रचनाएं समझ में आई होंगी। 177 रचनाएं, 177 प्रश्न इस वीडियो में हैं जो कि आपने कंप्लीट कर लिए। अब आप लोगों को ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों कि ये सभी अच्छी तरह से याद करना है। क्या करना है बेटा? याद, कॉपी पर लिख लेना और इसे याद करना। सब रचनाएं, 5 रचनाएं इस वीडियो से फंसेंगी। 10 रचनाएं आती हैं, 10 व्याकरण के प्रश्न, 5 रचनाएं जो इससे आती हैं वो मैंने बेटा इस वीडियो में करा दी, और अगली जो 5 रचनाएं आएंगी वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस प्रकार 2 वीडियो से आपकी 10 रचनाएं अच्छी तरह से फंस जाएंगी और पूरी के पूरे आप करके आओगे हिंदी में, लेकिन आपको देखना है पूरी वीडियो लगातार। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।